एक बड़े सिंगर को सरेआम मार दिया गया। क्या आपने ये बात नोटिस की? क्या बात ने नोटिस किया आपने ये बात? अरे इतना नशा बढ़ाया, इतना आपने आज मतलब आज कर दिया, आज सभी जेल के अंदर है। बताओ आप, दिल्ली में नशा मुक्ति के लिए बोला था आपने, किया नशा मुक्त हो गया पंजाब? पंजाब में चल रहा है, पंजाब में लगातार देखो कोई भी चीज को खत्म करने के लिए टाइम लगता है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। हरियाणा में 2024 में हुड्डा सरकार आई, बीजेपी के शासन में कभी कोई गिरफ्तारी होती है? रादर ये खुद क्रिमिनल से मिले होते हैं, ये खुद ही क्रिमिनल। ये भी क्रिमिनल है। कहाँ गई वो एक और अन्ना हजारे कहाँ गया, उसको कहाँ पहुँचा दिया? वो किरण बेदी कहाँ गई? यहाँ की जनता को स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा चाहिए, व्यापारियों को गुंडाराज खत्म चाहिए, इंस्पेक्टर राज खत्म चाहिए। ये जो बड़े बड़े किले जैसे पंजाब में डाए थे ना, बादल साहब हवा भाई हो गए थे, वैसे चौधरी साहब इस बार समझ जाओ आप, हवा हवाई। दिल्ली में शीला दीक्षित 4 बार की सीएम थी, कहीं नजर नहीं आई। पंजाब में बादल 10 बार का एमएलए था और 3-4 बार का सीएम था, कहीं नजर नहीं आया। सन्नी जो बहुत बड़ा तत्कालीन सीएम था, उसको एक 4,000 रुपये महीने का लेने वाले एक आम आदमी ने उसको हरा दिया। कि तिनका उड़ता है तो दिशा बता रहा है, ये आदमी सीएम नहीं है, आने वाले समय का पीएम है। पंजाब में या तो लोग बोल रहे थे कि भाग मिल्खा भाग फिल्म आई है, और या फिर आई है भाग नेता। मौजूद है मंडी आदमपुर में, जहां पर आज 2 राज्यों के सीएम पहुंचे हैं। मेक इंडिया नंबर 1, जी हाँ, एक मुहिम चलाई गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आना है। उसके लिए किस तरह की जो है रणनीति वो लेकर चले हैं, ये सारी बातें आज उन्होंने यहाँ पर मौजूद, अगर मैं बात करूँ तो हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग मौजूद थे। तो कुछ और भी हैं हमारे साथ जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस बात को लेकर। सर, आज जिस तरह से आज सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली के और पंजाब के, जिस तरह के दावे और वादे यहाँ पर किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आदमपुर में अपनी वो जगह बना पाएगी? 20 सालों से जो एक गढ़ बना हुआ है एक परिवारवाद का, वो उसको हटा पाएगी? बिल्कुल, आदमपुर से हम बहुत ही बहुमत से जीतेंगे। और आदमपुर की जनता ने आज देख लिया है कि कैसे अरविंद जी ने अपना बताया कि वो यहीं से बिलोंग करते हैं, उनके चाचा भी यहीं से हैं, उनके भाई भाभी भी यहीं से हैं। तो उनको अब की बार असली परिवार मिलेगा यहाँ पे आदमपुर वालों को। तो असली परिवार के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अरविंद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि बिजली भी फ्री देंगे, बाकी सम्मान भी देंगे। और जिस तरीके से वो दिल्ली वालों को दे रहे हैं, पंजाब वालों को दे रहे हैं, हरियाणा वालों को भी वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं ले रहे मेरे से, मैं जब घर का हूँ। तो इस बार पक्का आदमपुर की जनता उनका साथ देगी और हम बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से आदमपुर हलके के लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, कुछ ही संख्या में ऐसे थे जो आदमपुर हलके से थे, बाकी सब की सब जनता जो है बाहर से लाई गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। अगर ऐसा कुछ होता तो आदमपुर वाले यहाँ पे आके खड़े होके ये सामने भी सुन रहे थे, घरों के ऊपर छतों पे भी चढ़े हुए थे, पीछे गलियों में भी खड़े हुए थे। ये सवाल जब मैंने किया तो उनका कहना था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 स्टेट के सीएम यहाँ पर आए हैं, तो हम उनको सम्मान देना चाहते थे और उनको सुनना चाहते थे। तो सुनने के लिए तभी तो आदमपुर की जनता सुन रही है, तो इसका मतलब आदमपुर की जनता है ना। वो ये भी कह रहे हैं कि ऊपर चढ़े सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं सिर्फ सम्मान देने के लिए, हम इनके साथ नहीं है, सिर्फ सम्मान देने। वो सम्मान वोट के साथ भी देंगे, आप देखते रहिए। हाँ जी सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल, ये सम्मान, आप जो बात कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझो आप। आदमपुर क्या कहना चाहता है? आदमपुर की जनता को सुविधाएं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। जैसे वो चौधराहट थी ना, वो वापस चाहिए। यहाँ की जनता को स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा चाहिए, व्यापारियों को गुंडाराज खत्म चाहिए, इंस्पेक्टर राज खत्म चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, उसका लोग दिलों से स्वागत कर रहे हैं। और इस बार 1001% आम आदमी पार्टी आदमपुर हल्के से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। और ये जो बड़े बड़े किले जैसे पंजाब में डाए थे ना, बादल साहब हवा भाई हो गए थे, वैसे चौधरी साहब इस बार समझ जाओ आप, हवा हवाई। चलिए, जिस तरह से बार बार बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर जो कुलदीप बिश्नोई का जो पांव जमा हुआ है उसको उखाड़ के फेंकेगी, कितना दम लगता है इस बात में? ऐसा है जी, अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो अनुभव देखिए, अतीत देखिए। दिल्ली में शीला दीक्षित 4 बार की सीएम थी, कहीं नज़र नहीं आई। पंजाब में बादल 10 बार का एमएलए था और 3-4 बार का सीएम था, कहीं नज़र नहीं आया। सन्नी जो बहुत बड़ा तत्कालीन सीएम था, उसको एक 4,000 रुपये महीने का लेने वाले एक आम आदमी ने उसको हरा दिया।
पंजाब में या तो लोग बोल रहे थे कि भाग मिल्खा भाग फिल्म आई है, और या फिर आई है भाग नेता भाग और आराम से कहें इसका मजा लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। इतनी जबरदस्त भीड़ ये पैसे से नहीं लाई हुई थी, लोग अपने आप आए थे, केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे थे। जब वो बोल रहे थे तो उनका उत्साह देखकर मुझे लग रहा था कि तिनका उड़ता है तो दिशा बता रहा है, ये आदमी सीएम नहीं है, आने वाले समय का पीएम है। और आप लोग, हम भी इसका स्वागत करते हैं और आप लोग भी इसका स्वागत कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को, इस हरियाणा की जनता को और विशेष तौर से आम आदमी पार्टी वॉलंटियर को मैं बधाई देता हूं, जिन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से विश्वास जताया और केजरीवाल जी की जनसभा को सफल बनाया। मेक इंडिया नंबर 1 इस एक मुहिम को चलाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो इसके अंदर किन किन चीज़ों को रख के जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा? देखो, मेरा ये मानना है, अभी मैं दिल्ली गया था, एक आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाओ। देखो, जापान कब आज़ाद हुआ, जर्मनी कब आज़ाद हुआ, आज वो लोग कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो काफ़ी बार मेरे समझ में एक बात आती है कि एक ऐसा देश जिसमें आज एक पौधा लगाओ, 3 साल बाद पेड़ बन जाएगा। इतनी चीज़ें नमक से लेके सोने तक यहाँ पर पैदा होती है। भू संपदा इतनी है कि बाजरी से लेके हर फसल यहाँ पे पैदा होती है। बौद्धिक संपदा इतनी है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी का 70% सीईओ भारतीय है और 9 से लेके 100 तक यहाँ पे कमाऊ है। फिर ये देश गरीब समझ में नहीं आ रहा है। जब हम इस बात को सोचते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में संसाधन होने के बाद भी ऐसी नीति नहीं बनाई गई, रोजगार की व्यवस्था नहीं की, भारतीय भ्रष्टाचार, सब चीज़ों को, राजनीति में जो भ्रष्टाचार वो सब चीज़ों को लील गया। पोजीशन ये है कि एक और लोग बाढ़ से डूब रहे हैं और दूसरी ओर लोग सूखे में मर रहे हैं। तो अगर उस पानी को ये लोग संग्रहित कर ले तो इस देश की क्या है नहीं, बहुत बड़ी एक बेरोजगार जनता को रोजगार दिया जा सकता है। मेनका गांधी की रिपोर्ट है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भाजपा की है। उसने कहा कि 67% दूध मिलावटी है, 80% दूध के प्रोडक्ट मिलावटी है। हमारी इस राजनीति की इन सरकारों का फूड सप्लाई विभाग क्या कर रहा है? अगर वो फूड सप्लाई विभाग राइट हो, अगर वो ईमानदार हो, तो 30% पशुपालक है, वो 30% पशुपालक अपने दूध से दूध बेच के अपनी कमाई कर सकते हैं। फसल का दाम नहीं मिलता। पोजीशन ये है, हर चीज़ मिलावटी बिक रही है। ईमानदार व्यापारी जीएसटी देता है, बेईमान इन राजनीतिज्ञों के घर भर के परेशान है। अगर ये ईमानदारी से राज करे तो दिल्ली देख लीजिए, हर चीज़ फ्री देने के बाद भी 70 साल में पहली बार किसी स्टेट का फायदे का बजट आया तो 7 साल से दिल्ली है। तो जिस तरह से अगर बीजेपी पार्टी की मैं बात करूं, जब से हरियाणा में आई है, हर वर्ग जो है उससे परेशान हो चुका है, तो क्या आम आदमी पार्टी के यहाँ पर आने के बाद हर कोई जो है मुंह से ये चीज़ निकालने के मजबूर हो जाएगा कि अगर अब की बार आम की बारी? हाँ जी मैम, देख लो, बीजेपी के आने के बाद जो समस्या आई है, किसानों के लिए समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। पूरे देश में हरियाणा सबसे टॉप बेरोजगार श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, पंजाब में आज कितने रोजगार निकल रहे हैं, वही हरियाणा में होगा। दिल्ली में देख लो कितने रोजगार निकाले हैं। किसानों की बात कर लें, किसानों के लिए आज भी पंजाब में लगातार मुआवजा दिया जा रहा है। 2020 की फसल का मुआवजा हम दे रहे हैं, 2022 में मिल रहा है, और भगवंत मान जी की सरकार दे रही है। दिल्ली की देख लो, दिल्ली में 20,000 रुपये का मुआवजा प्रति एकड़ मिला है। किसानों को भी यहाँ पर हरियाणा में भी मिलेगा जी। तो जनता क्यों नहीं, जनता काम देख रही है। और काम के जिस तरह से जब मोदी की बारी थी, जब जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे पीएम जो नहीं बने थे, उस समय जब वो भी भाषण देने के लिए जाते थे, तब इसी तरह के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, उनके द्वारा भी बड़े बड़े वादे किए जाते थे। लेकिन जब हुआ क्या, वो तो बाद में ही पता चला। कहीं ऐसा ही हरियाणा को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति ईयर, आप बताओ क्या दिया? नहीं दिया। अरविंद जी ने वादा किया बिजली फ्री मिलेगी, बताओ नहीं मिली। अरविंद जी ने वादा किया हॉस्पिटल सही होंगे, बताओ नहीं हुए। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं जी। अरविंद जी ने जो कहा है वो किया है। आज पंजाब में देख लो, 4 महीने की सरकार लगातार काम कर रही है। तो श्रीलंका वालों ने भी दिया था, पर तो श्रीलंका वालों ने भी दिया था, आज उनकी हालत देख लो आप। हाँ जी, मैं इसका जवाब दूंगा जी, आप बोलिए सर। आज आप दिल्ली की बात कर लो, केक की एक रिपोर्ट है, केक की रिपोर्ट में दिल्ली एकमात्र पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो सरप्लस चल रहा है। श्रीलंका चल रहा है सरप्लस, दिल्ली क्यों चल रहा है? दिल्ली फ्री दे रहा? फ्री नहीं है, वो प्राथमिक सुविधाएं हैं हमारी। देश को एक नंबर बनाने के लिए हमारी प्राथमिक सुविधाएं हैं। अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे केंद्र चला रहा है, इसलिए वो चल रही है अभी भी। आप इस बात को मानिए, इस बात को आप अभी भी मानिए, आपको माननी पड़ेगी इस बात को।
ये दिल्ली की अपनी इनकम। पंजाब की बात कर लो, 4 महीनों की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोड़ दिया, दूसरी सरकारों ने मोड़ा। दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में नशा मुक्ति के लिए बोला था आपने, किया नशा मुक्त हो गया पंजाब? देख लो, पंजाब में चल रहा है, पंजाब में लगातार देखो कोई भी चीज को खत्म करने के लिए टाइम लगता है, उसमें आप ट्राई कीजिए। दिल्ली में सरकार आने बाद में एक बड़े सिंगर को सरेआम मार दिया गया। क्या आपने ये बात नोटिस की? क्या बात नोटिस किया आपने ये बात? अरे इतना नशा बढ़ा, इतना आपने आज कर दिया। आज सभी जेल के अंदर है, बताओ आप कौन से जेल में नहीं है? लॉरेंस बिश्नोई आज जेल में है। आपका क्या है? देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं ये बीजेपी के लगते हैं। बीजेपी वाले जो भी बात करते हैं तर्क विहीन बात करते हैं, कोई डेटा नहीं होता, ये हवा में वायर करते हैं। जो भी फायर होती है इनकी बात हवा में फायर होती है। ये कहते हैं उसको मार दिया। क्राइम तो सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में है क्राइम। तो एक आदमी मरा, सरकार के आते ही मरा, क्या इस वजह से मरा? वो तो पहले ही बैकग्राउंड उसकी तैयार थी उसकी। ये तो इनकी बात में कोई दम नहीं है इस बात में। और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कराया। बीजेपी के शासन में कभी कोई गिरफ्तारी होती है? रादर ये खुद क्रिमिनल से मिले होते हैं, ये खुद ही क्रिमिनल्स हैं। आपने अभी एक मुद्दा उठाया जो कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर था। ऐसा ही एक मुद्दा अभी भी फिलहाल जो है चल रहा है सोनाली फोगाट को लेकर। उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आदमपुर हलके का नाम भी आ रहा है, और उसमें जी उसको लेकर आपका क्या कहना? आदमपुर हलके का नाम आएगा मैडम। वो बीजेपी की कैंडिडेट थी सोनाली फोगाट, और हमारे यहाँ पे जो कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि अगर परिवार चाहता है कि सीबीआई मांग हो तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सीएम साहब ने गोवा के मुख्यमंत्री को लिख भी दिया है, बकायदा चिट्ठी लिखी है। इस मामले में कार्रवाई होगी, इस बात की आप चिंता मत कीजिए। चलिए, लेकिन अगर मैं दोनों ही स्टेट की बात करूं, जैसे अभी सर ने कहा कि उसके ऊपर ऑन द स्पॉट जो है कार्रवाई हो गई और जो वो गुनहगार है वो जेल में, लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट मैटर में आगे कुछ भी नहीं बढ़ा। तो नोट कीजिए कि सुधीर सांगवान जेल के अंदर है, वो पकड़ा हुआ है, उसने अपना वो स्टेटमेंट उसकी चल रही है, और कल ही उसके कोर्ट के अंदर पेशी हुई है दोबारा। आपको पता है ना ये बात? तो और बोलिए। लेकिन 3 दिन बाद सर, 3 दिन में वो चाहे तो कितने भी सबूत वहां से मिटा सकता है। कहाँ से मिटाएगा? वो खुद तो गोवा में बैठा है मैडम, वो कहाँ से मिटा देगा? वो तो गोवा में बैठा है ना, यहाँ पे आदमपुर में आके तो उसने मिटाया नहीं, या और कहीं मिटाया नहीं ना उसने, वो तो गोवा में बैठा है। चलिए, लेकिन जैसे कि आपको ये भी पता होगा, क्योंकि पूरा अगर मैं आरएसएन एक्सप्रेस की बात करूं तो पूरा का पूरा सोनाली फोगाट मर्डर जो मिस्ट्री जो चल रही है वो हर एक चीज़ मैंने कवर किया, हर एक चीज़ दिखाई दी। सबसे पहले दिन बात जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसी दिन सुबह सुबह सुधीर सांगवान के द्वारा एक लड़का जो कि शिवम उसके फार्म हाउस के ऊपर जो रखा हुआ था, जो कि पूरा सिस्टम वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था, उसने उसको कॉल किया और वहाँ से जितनी भी डीवीआर जितना भी सिस्टम था वो सब कुछ वहाँ से वो ले गया। अब अगर उसने अपने जितने भी दाव पेच चलाए सर, उसके हिसाब से, दूसरी बात फ़ोन की मैं बात करती हूँ, सोनाली फोगाट का फ़ोन जो है उनके ही पास था, सुधीर सांगवान के पास। 3 दिन तक जितना चाहे वो उसमें से डाटा डिलीट कर सकता था, जितना चाहे वो वहाँ से कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकता था। इसमें देखिए दोहराई नहीं है कि जो है बीजेपी ने इस बात में ढील बरती है। जो एक नेत्री जिसने 15 साल अपनी ज़िंदगी के बीजेपी को दे दिए, उसने अब आखिरी में उसको क्या दिया? उसकी मौत को 4 पहलुओं में घुमा दिया। के मामले में जांच चल रही है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी जांच चल रही है और इसमें निष्पक्ष फैसला आएगा। आप इस बात का थोड़ा सा वेट बंदोबस्त कीजिए, चिंता बिल्कुल करेंगे सर। इतना वेट किया हमने कि वो 15 साल की बेटी अपनी माँ को रोने की बजाय सीएम के सामने जाके खड़ी। हमें भी दुख है, हमारी वो यहाँ से कैंडिडेट रही थी और बहुत ही अच्छी नेत्री थी, बहुत ही अच्छा वक्ता भी थी और बहुत ही बढ़िया थी, ऐसी कोई बात नहीं है और उसको न्याय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। जी सर। कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने एक क्रिमिनल को होम मिनिस्टर बनाया हुआ है, इससे भी ज़्यादा और भी आर्गुमेंट्स की गुंजाइश है क्या? यानी कि ये क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स का साथ देते हैं, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कोई जांच नहीं करते, सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं, ये हवाई फायर करते हैं। एक्चुअली दे आर देमसेल्व्स क्रिमिनल्स। सर आप आए कहाँ से? मैं पानीपत से आया हूँ। तो क्या आपको ये जो पूरा प्रकरण था सोनाली फोगाट हत्याकांड का, उसके बारे में खबर है? हाँ, मुझे ज़्यादा इतना डीप नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, लेकिन जो न्यूज़ में आता है वो थोड़ा सुनता हूँ। तो आपको क्या लगता है उसको लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक कत्ल है, तो उसमें आप कितना ही सहमति रखते हैं? मैडम, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये तो इंक्वायरी बताएगी। अगर प्रॉपर इंक्वायरी होती है तो उससे पता चलेगा। बाकी ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी आरएसएस ये गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं। अदरवाइज क्या वजह है कि हमारे देश का गृह मंत्री क्रिमिनल है? इससे और क्या सबूत की जरूरत है इसमें?
चलिए, तो क्या लगता है कि आज जो यहाँ पर इतनी बड़ी एक महारैली हुई है, सर एक और सवाल बीच में निकल के आया कि अभी बार बार, जैसे कि मैंने पहले भी कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वहाँ पर आदमपुर हल्के से बहुत कम, लेकिन बाहर से लोग जो है बहुत ज़्यादा लाए गए हैं। ऐसा है मैडम कि ये एकमात्र पार्टी है जहाँ पे लाए गए वाला कोई फंडा नहीं है। जी। हम स्वयं आए हैं, रास्ते में पता नहीं कितने टोल टैक्स हम देते हैं, इसी प्रकार से सभी लोग। हमारे पार्टी के पास एक गरीब पार्टी है, कोई फंड्स ज़्यादा नहीं है और ना कोई किसी किस्म के कमीशन वगैरह लेकर के पैसा इकट्ठा करते, ना नेताओं से पैसे लेकर के उनको सहूलियतें देते हैं। ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए पार्टी की ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों को लाएं। ये जो भी लोग आए हैं ये सिर्फ देश निर्माण के लिए आए हैं, एक दिल के अंदर एक जज्बा लेकर के आए हैं कि हमें राष्ट्र बदलना है, राष्ट्र को नंबर 1 बनाना है और कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमारे पास अगर फंड्स होते तो किसी आपको नहीं देखा ना खाना ना कुछ पानी के अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। जिस तरह से जब बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो मोदी ने सबसे पहले गुजरात का सुधार किया था, उसके बाद वो देश सुधार करने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद किस तरह के सुधार हुए वो चीज़ें तो आप सभी ने देखी होंगी। तो क्या कहीं ऐसा ही अब भी तो नहीं हो जाएगा कि सीएम, जो दोनों ही सीएम आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपने अपने स्टेट को सुधारा, निकले हैं अब पूरे इंडिया को सुधारने के लिए एक मुहिम लेकर, लेकिन कहीं इस बार भी भारत की जो जनता है ये मोदी की तरह धोखा तो नहीं खा जाएगी? नहीं जी, कोई धोखा नहीं खाए। मोदी की एक और मोदी तो इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई जी, उसमें इंग्लैंड ब्रिटेन भी पीछे रह गया। और ये जो आप पार्टी जी बात कर रहे हैं ना, इनको कोई वोट नहीं देगा, ये भी क्रिमिनल है। कहाँ गई वो एक और अन्ना हजारे, कहाँ गया, उसको कहाँ पछाड़ दिया, वो किरण बेदी कहाँ गई। ये सब बकवास है, लोगों को भटकाने वाली बात है, इसमें कोई दम नहीं है। और आदमपुर से कोई भी कुलदीप को कोई शक्ति भी नहीं रह सकती, ना आगे भी रहेगी। चलिए, कितनी सहमति ऐसा है बहन जी कि आदरणीय बुजुर्ग ने कहा कि ये भी लोग क्रिमिनल्स हैं। अन्ना हजारी कहाँ गया, किरण, इस बात का कि ये लोग क्रिमिनल हैं, इसका अन्ना हजारी और अन्ना हजारे और किरण बेदी से क्या ताल्लुक? ये बात कहते तो हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर पाते। इन्होंने बोल दिया ये भी क्रिमिनल है, एग्जाम्पल दिया अन्ना हजारे, किरण बेदी, बोला कहाँ मैच करता है ये? क्या ये एग्जाम्पल उसको करबोरेट करते हैं इनकी स्टेटमेंट को? अन्ना हजारे पास कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी को उबारने के लिए अन्ना हजारे था, सामाजिक कार्यकर्ता था ना उनको। क्या आज आप इस रैली में आए थे? हाँ, मैं आया था जी। जब आप आम आदमी पार्टी को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रैली में क्या सोच के आए थे? हम तो यूं देखने आ गए और हमें स्वागत के लिए आए थे कि 2 स्टेट के यहाँ पर आए? हम स्वागत के लिए भी नहीं, हम तो देखने के लिए आए थे। चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी आए, भगवंत मान जी आए, उन्हें आदमपुर में चूरमा भी मिलेगा और खीर भी मिलेगी। वो उन्हें मिल गई है लेकिन वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, वोट कुलदीप जी को ही मिलेंगे यहाँ पर और एक तरफा जीत होगी एक बार फिर। जो चीज़ें दिख रही हैं ये उस बारे में कुछ नहीं बोलते, जो चीज़ें होएंगी इनको लगता है ऐसा होगा वोट नहीं मिलेगा, ये होगा ऐसा होगा, सीबीआई इंक्वायरी होगी, ये उस बारे में बात करते हैं जो हवा में। मौजूद नहीं है आम आदमी का। मैडम जी, किसान और जमींदारों का है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। केजरीवाल जी ने एक भी किसान पानी में डूबे पड़े, आज मजदूर वर्ग है भूखा मर रहा है, केजरीवाल जी ने कोई शब्द नहीं बोला किसानों के लिए। आपकी हालत कैसी है यहाँ पर? सारा पानी भरे पड़ा है, नरमा कपास फसलें सब खत्म है जी। केजरीवाल जी आए, अच्छे अच्छे विचार किए, बहुत सकूल बोले, पर किसानों का बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर कुछ नहीं बोला जी उन्होंने। वो वोट 0 है जी उनका यहाँ पर। जब दिल्ली में किसानों की रैली चल रही थी, दिल्ली में लोग बैठे थे, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, तो वहाँ पे सिर्फ किसी चीफ मिनिस्टर ने अगर मदद पहुंचाई और मदद की है तो अरविंद केजरीवाल है, और किसी ने, योगी इत्यादि ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने लोगों को मरवाया है, पानी उनके ऊपर बौछारें डलवाई हैं। केवल अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ कॉमरेडशिप शो करी, केवल वही वहाँ पहुँचा, उसके लोगों ने पानी का इंतज़ाम कराया रातों रात। इनको शायद इन फैक्ट्स का मालूम नहीं, ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। हरियाणा में 2024 में हुड्डा सरकार आएगी, यहाँ से अगर लोकल कैंडिडेट कोई आता है तो कुलदीप बिश्नोई को 20,000 वोटों से हराएगा।
आप देखिए, ये तो जितनी 28 में ले लीजिए 20,000 क्या, उस बार भी 20,000 से नहीं हरा पाएंगे। जितनी पार्टियां उतनी बातें, जितनी पार्टियां उतनी बातें, सब कोई जो है अपने अपने जो है पार्टी को लेकर के बोलेगा। तो देख सकते हैं आप, हर कोई जो है अपने अपने नेता के समर्थन में खड़ा हुआ है। किसी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जीतेंगे, किसी ने कहा जो कि अरविंद केजरीवाल है वो जीतेंगे, किसी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो जीतेंगे। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि किसकी यहाँ पर पकड़ बनने वाली है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो आज पिछले 2 दिन से हरियाणा में जो है केजरीवाल, 2 जो राज्य हैं उनके सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए। लेकिन कितना इस पकड़ में वो सही साबित होंगे, कितना वो सफल होंगे, कितनी जो बातें आज यहाँ पर की गई है उन बातों के अंदर वो खरा उतरने वाले हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाई वीडियो को शेयर करते रहिए। और क्या इन लोगों ने जो बातें की हैं उन बातों में आप लोग सहमति रखते हैं? आम आदमी पार्टी के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है। आपको क्या लगता है कि कौन सही है? क्योंकि जिनके नेता है वो तो अपना समर्थन देंगे ही देंगे, लेकिन जो दर्शक है वो बताएंगे कि वाकई में कौन सही है और कौन गलत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखते रहिए और देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ।